तो भाई पहले तुम इस सीटाफिल क्लींजर को देखो, अब तुम इस सीटाफिल क्लींजर को देखो। मेरे पास 2 सीटाफिल क्लींजर है, लेकिन एक कमाल की बात यह है कि ये पूरी डिब्बी खाली हो चुकी है, तो मैं इसको फेंक देता हूँ। वही बचा ये वाला क्लींजर जो कि आधा खत्म हो चुका है। तो इससे साफ पता चलता है कि मैं आज जो तुम्हें सीटाफिल क्लींजर के बारे में बताने वाला हूँ, या फिर जो आज मैं तुम्हें इसके बारे में सच्चाई बताने वाला हूँ कि ये कैसा काम करता है तुम्हारे फेस पर, क्या इतनी जितनी ज्यादा इसकी हाइप है, क्या वो अपनी हाइप पे खरा उतरता है या नहीं, बस एक वहम है। तो देखो, कम से कम मैं 4 महीने से सीटाफिल क्लींजर को यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें बेनिफिट्स की बात करूँ तो भाई मैं तुम्हें बता दूं, इसके मुझे कोई ज्यादा बेनिफिट्स नहीं लगे। मतलब अगर तुम इसको रेगुलरली यूज करते हो फिर उसको छोड़ देते हो तो ये तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम बन के खड़ी हो जाएगी। जब तक मैंने इसको यूज़ किया तब तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब ये वाली डिब्बी खाली हो चुकी थी तो मैंने ये दूसरा ऑर्डर किया था। उसको आने में समथिंग, मैं बिजी था तो 10-15 दिन लग गए थे। तो 10-15 दिन में मेरे चेहरे की हालत क्या हो गई है मैं जानता हूँ। चेहरा बहुत ज़्यादा बेकार लगने लगा था, इवन काला काला भी पड़ गया था चेहरा। और इवन मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया है कि इसको यूज़ करने के बाद उनका चेहरा काला पड़ गया है। तो ऐसे दिखाई नहीं देगा, लेकिन हल्के हल्के ऐसे एक्ने से निकलने लगे हैं, जो कि मेरे को ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं हुई एक्ने की। मैं ये नहीं कह रहा कि सीटाफिल क्लींजर बेकार है, लेकिन लोगों का चेहरा काला क्यों पड़ जाता है इसको यूज़ करने के बाद, उसके पीछे का राज जान लो पहले। तो यहीं पर एक कमाल की चीज़ निकल कर आती है, जो कि शायद मैंने नोटिस की है। जो लोग गांव में रहते हैं या फिर जो लोग फील्ड का काम करते हैं, घर से बाहर निकलना होता है गर्मियों में, तो वो इसको तो कतई यूज़ ना करें। भाई मैं सच बता रहा हूँ, तुम लोग गांव में रहते हो, तुम्हें थोड़ी थोड़ी देर में बाहर निकलना होता है, पसीना आता है, तो भाई उसमें तुम ये यूज़ मत करना। सच में बहुत बेकार है, बहुत घटिया है। पसीना आएगा, तुम्हारी बैंड बच जाएगी चेहरे के, तुम्हारे काले काले स्किन हो जाएगी तुम्हारी फेस की। क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नाजुक हो जाती है। जब भी हम धूप में जाते हैं तो डायरेक्ट धूप जब हमारे फेस पर लगती है तब वो हमारे फेस को जलन पैदा करती है, जिस वजह से हमारा फेस काला पड़ जाता है। या जब भी हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है तब भी इससे हमारे फेस को प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से हमारा फेस की जो त्वचा है वो काली पड़ने लगती है। या फिर तुम हमेशा एसी में रहते हो, घर से निकलते हो कार में भी एसी में जाते हो, जिस मॉल शोरूम में भी जाते हो वहाँ भी एसी लगी होती है, तो वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब तुम इसको रेगुलरली यूज़ करते हो तो बेटर है, लेकिन अगर तुम इसको बंद कर देते हो तब भी तुम्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि मैंने जो फील किया, जो मैंने देखा, वो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। अगर तुम्हें वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई तो कमेंट में बताना। अगर तुम्हें इससे रिलेटेड कुछ और भी पूछना है तो कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो उस पर ज़रूर लेकर आऊँगा।